Hello friends, welcome back to EduSet classes. Today I am going to talk about the Chapare virus which is in news because the US Center for Disease Control and Prevention have recently discovered the rare Ebola-like virus which was first originated in rural Bolivia in 2004. So the Chapare is a rural province in the northern region of central Bolivia. So first I will show you the map of Bolivia. Bolivia is a landlocked country which is located in the western central South America. It is surrounded by the Peru and Chile in the west, Brazil in the north and east, and Argentina and Paraguay in the south. Here this is South Pacific Ocean. So now virus, Chapare virus. Chapare virus belong to the arenavirus family, which is responsible for the uh, illness such as the Ebola virus disease. And vector Chapare virus are generally carried by the rats के through होता है, that is transmitted through the direct contact with the infected rodent, its urine droppings and through the contact with the infected person से अगर आप contact में आ जाते हो तो भी होता है. Symptoms क्या क्या होंगे इसमें? मेनली हेमोरेजिक फीवर होगा, लाइक एबोला वायरस में होता है. एब्डोमिनल पेन रहेगा, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, पेन बिहाइंड द आइज. दीज आर द सिम्टम्स. ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडीली फ्लूइड लाइक ब्लड, यूरिन, सलाइवा, इन सबसे सेक्सुअली ट्रांसमिशन भी होता है. डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें है ना, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू कैच देन द कोरोना वायरस बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय रेस्पायरेटरी रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए इसका पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है देन द कोरोना वायरस. ठीक है. सो न्यूक सिक्वेंसिंग टूल का यूज़ किया जाएगा, विल हेल्प टू डेवलप RT-PCR टेस्ट करने के लिए, इसमें इस वायरस के पता लगाने के लिए. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अभी तक कोई स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं है, नो स्पेसिफिक डिसीज़ टू ट्रीट दिस वायरस. द पेशेंट जनरली सपोर्टिव केयर दिया जाता है, जैसे कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड में क्या होता है, एक मेडिकल टेक्निक होती है जिसमें लिक्विड को डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है इनटू द पर्सन्स वेन. ठीक है. सो intravenous route of administration is commonly used to rehydration solution or to provide nutrition in those who cannot consume food and water by the mouth. Maintenance of hydration, management of the shock through the fluid resuscitation में क्या होता है कि ये भी एक मेडिकल प्रैक्टिस होती है जिसमें बॉडी फ्लूइड जो लॉस्ट हो जाता है हमारा स्वेटिंग, ब्लीडिंग, फ्लूइड शिफ्ट के थ्रू, तो उसको रिप्लेनिश किया जाता है इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू. और पेन रिलीफ मेडिसिन भी दी जाती है. इसमें इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो 60% है. जो स्प्रेड हुआ था उसमें 60% फैटेलिटी रेट है. रिसेंट आउटब्रेक इसका 2009 में जो लापास कैपिटल है वहाँ पे देखा गया था. ठीक है. नेक्स्ट इबोला वायरस भी देख लेते हैं जो न्यूज़ में था. इबोला वायरस का अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑल्सो अ वायरल हेमोरेजिक फीवर से होता है और द ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स कॉज्ड बाय द इबोला वायरस. इसमें ट्रांसमिशन ये फ्रूट बैट्स के थ्रू हुआ था. टेरोपोडाई फैमिली के हैं ये फ्रूट बैट्स. और इसमें चपारे वायरस में एरेना फैमिली के, एरेना वायरस फैमिली के. एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन होता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. इसमें सब थ्रू द ब्रोकन स्किन से और म्यूकस मेम्ब्रेन से, ब्लड और द बॉडीली फ्लूइड हो गया एंड द पर्सन हु सिक और हु हैव डाइड फ्रॉम द इबोला वायरस, तो ट्रांसमिट होता है. इसके लिए जो वैक्सीन है वो ये जो वैक्सीन है RVSV-ZEVOV, ये वैक्सीन का नाम याद रखना, ये इबोला वायरस से की वैक्सीन है. So that is it for the day friends. I hope you like the video. Thank you for watching this video. Bye bye.